हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका एक बार पुनः सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यहां पर आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं के टॉपिक को ख़त्म करने के बाद यहां पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न वर्तमान समय में जो पूछे जा रहे हैं सभी कंपटीशन एग्जाम में, तो उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम कुछ आपके सामने प्रश्न लाए हुए हैं, ताकि आपको एक यहाँ पे आइडिया मिल सके कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते ही आप उसको अच्छे से तैयारी करिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसी एक एग्जाम में नहीं, चाहे आपका अभी जो लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है, सुपर टेट का एग्जाम लगा हुआ है, आगे आपके जो भी आरओ एआरओ और आपके यूपी पीसीएस तक का के यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को यहाँ पे करा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जैसे पहला क्वेश्चन है जो कल टॉपिक हमने पढ़ाया था, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो बताइएगा कि आप लोग कमेंट करके कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो इस चीज़ को बताइएगा कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि क्या 24 रेखाएं हैं, क्या 90 रेखाएं हैं, क्या 180 रेखाएं हैं, या 360 रेखाएं हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बारे में पूछ रहा है। तो देशांतर रेखाएं पूछ रहा है, ये याद रखिएगा। तो देशांतर रेखाएं कितनी हैं बताइए। 4 ऑप्शन हैं, क्या 24 हैं, क्या 90 हैं, क्या 180 हैं, या 360 रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं कितनी रेखाएं हैं। कल हमने आपको अक्षांश रेखाएं भी बताया है और देशांतर रेखाएं भी बताया है। तो दोनों यहाँ पर हमने आपको कंप्लीट किया है। तो आप बताएंगे कि देशांतर रेखाएं कितनी हैं। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं और अब जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर देशांतर रेखाओं की अगर बात कर रहा है तो देशांतर रेखाएं कितनी हैं आपकी, टोटल कितनी, 360 रेखाएं हैं। अगर अक्षांश रेखा की बात करता तो वहाँ पर आपका आंसर दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर देशांतर रेखाएं, यानी देशांतर रेखाएं हमने क्या बताया था कि यानी पूरा सर्कल जो होता है वो 360 का होता है। तो इसमें जैसे इसके बारे में हमने बताया था कि आपका जो ये सर्कल है इसको यहाँ पर हमने बताया था कि 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। अब 0 डिग्री देशांतर के अगर आप पूर्व में जाओगे तब भी हमने बताया था कितना जाओगे, 180 जाओगे, और इधर जाओगे पश्चिम की ओर जाओगे तब भी कितना जाओगे, 180 जाओगे। तो बराबर 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ग्लोब को आप खोल के देख सकते हैं कि इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से आप देखेंगे 0 डिग्री यहाँ पर मान लेंगे तो इसके इधर आप जाएंगे तो कितना जाएंगे, 180 जाएंगे, और फिर आप इधर भी कितना जाएंगे, 180 जाएंगे। तो जब इसको ग्लोब को पूरा गोल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या सही हुआ, आपका 360 सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। यानी कि कल आपको बताया था कि विषुवत रेखा के समानांतर पूछ रहा है, जो क्योंकि बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा और विषुवत रेखा क्या होती है। देखिएगा, फिर से समझिएगा एक बार। हमने बताया था ये विषुवत रेखा है, कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के ये अगर आपकी विषुवत रेखा है तो इसी के समांतर पूछ रहा है, यानी कि इसी के पैरेलल से ये वाली रेखाएं जो हमने कल बताया था कि पश्चिम से पूरब की जो रेखाएं होती हैं, यानी ये रेखाएं, इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, या मिलन रेखा कहा जाता है। अब बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में कमेंट करके आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसमें कि विषुवत रेखा हमने बता दी कि ये आपकी कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पर ब्लैक से करे दे रहे हैं, ये आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के समानांतर ये रेखाएं जो खींची हुई हैं, चाहे इसको हमने बताया था कि विषुवत रेखा कहो और चाहे इसी को क्या कहो, आप इसी को चाहे तो आप कह सकते हो क्या, आप इसी को कह सकते हो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हो कि नहीं, ये भी तो कल हमने बताया था। और इसी को आप एक और नाम दे सकते हो
भूमध्य रेखा भी कह सकते हो कि नहीं? तो वो भी कह सकते हो। तो बताओ इसके समांतर रेखा क्या कहलाएगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। यहाँ पर अक्षांश का रेखा कहा जाएगा, देशांतर रेखा कहा जाएगा, ग्रीनविच रेखा कहा जाएगा, या मिलन रेखा कहा जाएगा? जल्दी बताइए। समांतर का मतलब समझ पा रहे हैं ना? इसके समांतर ये रेखाएं जो पूरब से पश्चिम रेखाएं हैं, ये रेखाएं, जल्दी से बताइए। हाँ, इसको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो समझ में आया कि नहीं? विषुवत रेखा के समानांतर रेखाएं जो खींची होती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर जो खींची होती हैं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। अगर अभी यही ये क्वेश्चन हो जाता कि उत्तर से दक्षिण रेखाएं जो खींची होती हैं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता ऑप्शन? वहां पर आपका देशांतर रेखा हो जाता। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, कल भी बताया था। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा, या जो नए लोग देख रहे हैं उसके एक बार वीडियो पीछे से देख सकते हैं आप, उसको तब क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे सामने क्या है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यानी कि आपका उत्तरी ध्रुव, ये देखिएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव हैं। हमने कल बताया था कि आपका ये ग्लोब है, तो ग्लोब में आपका ये क्या है? आपका ये है उत्तरी ध्रुव। क्या है? आपका उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है कि नहीं? है ध्रुव। और ये आपका यहाँ पर क्या है? आपका दक्षिणी ध्रुव है कि नहीं? दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि दक्षिणी ध्रुव है, तो आपको बताना है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जल्दी बताएं। अक्षांश रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय रेखा कहलाती है, या मिलन रेखा कहलाती है? क्या रेखा कहलाती है? यानी कि आपकी ये रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, क्या कौन सी रेखा कहलाती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया उसी तरीके से सेम है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बी सही होगा, यानी देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? अगर ना आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लेके दोबारा फिर से इसको देखें। आगे बढ़ें। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर दिया प्रधान मध्यमान रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ये आपकी रेखा जो दी हुई प्रधान मध्यमान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? क्वेश्चन जल्दी से बताएं। ऑप्शन है ग्रीनविच से, सिडनी से, ग्रीनलैंड से, या इलाहाबाद से। तो बताएंगे प्रधान मध्यमान रेखा, यानी ये रेखा प्रधान मध्यमान रेखा, ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ग्रीनविच है, सिडनी है, ग्रीनलैंड है, और आपका इलाहाबाद है। बताइए कहाँ से होकर गुजरती है? जल्दी से बताएं कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताएं, आपके पास टाइम है, जल्दी बताएं। प्रधान मध्यमान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है आपकी? कहाँ से? ग्रीनलैंड से होकर, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से? ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, जो मध्यमान प्रधान मध्यमान रेखा है लंदन के ग्रीनविच से, कल बताया था हमने कि आपका जो है ये 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? यानी ग्रीनविच रेखा से क्या अर्थ है? ग्रीनविच रेखा तो आपने समझ लिया, लेकिन ग्रीनविच से इसका मतलब क्या है? तो ग्रीनविच रेखा से क्या मतलब है? अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 180 पूर्वी देशांतर रेखा, 180 पश्चिमी देशांतर रेखा। जल्दी कमेंट करके बताएं। यानी ग्रीनविच रेखा से क्या अर्थ होता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 180 पूर्वी देशांतर रेखा, या 180 पश्चिमी देशांतर रेखा, क्या मतलब होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, टाइम बहुत कम है, जल्दी बताएं। हाँ, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य होता है? जल्दी बताओ। आपके सामने भी है, आप चाहो तो देख के बता सकते हो कि
ग्रीनविच का मतलब होता है 0 डिग्री देशांतर। यही तो कल बताया था कि 0 डिग्री देशांतर। जैसे इधर हमने बताया था 0 डिग्री अक्षांश, वैसे 0 डिग्री देशांतर से क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। तो याद रखना है क्या है, 0 डिग्री देशांतर, याद रहेगा। हाँ, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पीछे एग्जाम में। आपके यहाँ से सीटेट से जरूर क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ें, अब अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? पृथ्वी 1 घंटे में, जल्दी बताओ, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम जाती है? कमेंट करके बताओ। पृथ्वी 1 घंटे में कितने, 12 डिग्री घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है, 18 डिग्री घूम जाती है, या 20 डिग्री घूम जाती है? कितना घूम जाती है पृथ्वी 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में कितने डिग्री घूम जाती है? कितना देशांतर घूम जाती है? जल्दी से बताएं। तो यहां पर याद रखना है कि आपका पृथ्वी 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। कैसे? तो आप पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर, तो 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 15 को सीधा कर दोगे क्या, 4 से कर दोगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 15 चौको 60, 60 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिनट। बात समझ में आई कि नहीं? ये आगे भी हम बताएंगे आपको। 60 मिनट, ठीक है। हाँ, तो यानी कि 15 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे में। इसी के आधार पर भारत का समय कितना है? 82.5 डिग्री है। तो 1 मिनट में कितना, 4 डिग्री घूमती है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो ज़्यादा कैलकुलेशन ना करिएगा, सीधा 82 को 4 से गुणा कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 8 चौको कितना होता है? 32 होता है, और आधा मिनट और ये जोड़ लीजिएगा, यानी 1 मिनट बराबर 4, तो आधा मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 0 3 330 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिनट। और 330 मिनट बराबर क्या होता है? 5.5 घंटे। इसीलिए लंदन के ग्रीनविच से भारत का समय कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे होता है। केवल आपको इतना याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कि 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री कितने समय में घूम जाएगा, 82.5 डिग्री भारत का समय क्यों माना गया है, ठीक है, 5.5 घंटे आगे क्यों है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से आपकी सॉल्व होंगी। इसको हम आगे और बेहतर तरीके से बताएंगे जब वर्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। केवल आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और हम आपको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। एक एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार। देखिए, जैसे ही हमारा सेशन कोई खत्म होता है, तुरंत हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आते। बेशक कम ही क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को जरूर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो सबसे पहले आप चीज़ों को समझें कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा काम करिए। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको वहाँ थ्योरी नहीं पूरा रटना है कि हमको बहुत ज्ञानी बनना हो। आपको उतना पढ़ना है जितने से आपका सिलेक्शन हो। तो वर्तमान समय को देखते हुए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अभी हम आपको इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे एग्जाम देते समय। कोई भी एग्जाम, अगर आपका लेखपाल एग्जाम आ रहा है, तो लेखपाल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जितना भी जीएस का है और भी जो सारे सब्जेक्ट हैं, उनकी हम प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास करेंगे। आगे आपका जो भी एग्जाम लगा हुआ है, सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अब आगे देखिए, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, अब आगे आप बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन हो गए? तो 6 क्वेश्चन हो गए। आगे आप देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप मन से भी एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा कि दक्षिणी ध्रुव, कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश बताओ। हमने क्या बताया था? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव बताए थे कि नहीं? अगर कुछ आपको याद हो तो हमने कहा था कि यहाँ पर 90 डिग्री क्या है? उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री यहाँ पर क्या है?
ये भी इसको क्या बोला जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा? जल्दी कमेंट्स में बताओ, कौन है उत्तरी ध्रुव, कौन है दक्षिणी ध्रुव? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो बिल्कुल 1 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव को क्या कहा जा सकता है? 4 ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिया है। 70 डिग्री कहा जाता है क्या? 80 डिग्री कहा जाता है क्या? 90 डिग्री कहा जाता है क्या? 100 डिग्री कहा जाता है क्या? तो जल्दी बताओ, दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है तो क्या कहा जाएगा? जल्दी कमेंट करके बताओ, समय है अभी आपके पास। हाँ, क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्या कहा जाएगा? 90 डिग्री कहा जाएगा। क्या बताया था कि आपकी ये क्या कौन सी रेखा है? फिर से बता रहे हैं, ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर 90 डिग्री तक क्या कहा जाएगा? उत्तरी ध्रुव कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव कहा जाता है कि नहीं? इसको क्या कहा जाए? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो 90 डिग्री क्या होता है? यही तो है आपका दक्षिणी ध्रुव, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। और ये 90 डिग्री क्या है? आपका उत्तरी ध्रुव है। कोई समस्या हो तो बताओ, इसमें कोई हमारी समझ से कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, अगर वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार दोबारा फिर से देखिएगा और दोबारा अपने मन से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन पे बहुत काम करिए, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन पे एक बार टिक करिए, दोबारा फिर से सॉल्व करिए। तो समझ में आया कि नहीं? उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए तो आगे का क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। अब इसके लिए तो आपको मैप दिखाना पड़ेगा। ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन है बांग्लादेश और ऑप्शन है चीन। तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, इसको आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा कितने अक्षांश से हो, कितने है आपकी? देखिए कर्क रेखा हमने बताया था कि आपकी जो ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री जो है आपकी, ये क्या है? कौन सी रेखा है? इसी को बोला जाता है क्या? आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? यही है आपकी कर्क रेखा। तो ये रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है ये पूछ रहा। तो देखो इधर से आप देखोगे तो आपके काफ़ी देशों होकर, मैक्सिको से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पर एक आपका नेपाल पड़ जाता है, नेपाल से होकर ये नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे मैप में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी इतना याद रखिएगा कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो नेपाल से नहीं गुजरती है, बाकी बांग्लादेश से, चीन से, म्यांमार से होकर गुजरती है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि दिन तथा रात एक समान होते हैं। ये कल हमने अभी बताया है। कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है, प्रमुख यमुनोत्तर पे, अंटार्कटिका पे, भूमध्य रेखा पर या ध्रुवों पर। जल्दी बताओ कमेंट करके कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे के, यानी 24 घंटे होते हैं तो 12-12 घंटे के दिन और रात बराबर होते हैं। जल्दी बताइएगा कहाँ पे होते हैं। तो आपको प्रमुख यमुनोत्तर है कि अंटार्कटिका है या भूमध्य रेखा है या ध्रुव, तो इसको हम मैप से फिर से एक बार बता रहे हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से आप समझ सको। हमने कल बताया था कि आपका यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, आपका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखने में आसानी हो जाए आपको। देखिएगा, यहाँ समझने का प्रयास करिए, केवल समझ पाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर दिन और रात की बात कर रहा, तो हमने कहा था ये कौन सी, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक, कौन सी रेखा है? आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, और भूमध्य रेखा के ऊपर आपको कौन सी रेखा हमने बताया था कि आपकी यहाँ पर कौन सी रेखा है? ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। और इधर कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। तो हमने बताया था कि सूर्य जो होता है, सूर्य जो है आपका यहीं तक रोशनी ज़्यादा देता है। कहाँ से? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि दिन और रात आपके कहाँ? भूमध्य रेखा पे हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, दिन और रात कहाँ? भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है, जबकि हमने बताया था कि कर्क रेखा पर 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है।
और दक्षिण में कहाँ 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जहाँ बड़ा होगा फिर वहाँ पर छोटा भी होगा। ठीक, जबकि यहाँ पर जो है आपका, क्योंकि लंबवत 2 बार भी चमकता है, ये सारी चीज़ें आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी फिलहाल यही याद रखिएगा कि जो है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ लेना है। आज के लिए इन ही क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, दोबारा करिए, एक बार नहीं 2 बार करिए, इतने क्वेश्चन करिएगा। आगे सेशन फिर से हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।